नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एशिया के सबसे बड़े बांधों में शुमार टिहरी झील में आयोजित तृतीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन हो गया। समापन मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में खेल को लेकर बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है, जिसमें टिहरी झील साहसिक खेल आदि में उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। उत्तराखंड में खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्लास्टिक यूज हो, कम से कम पॉलिथीन यूज हो, इस प्रकार के सारे क्रम हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे प्रदेश के युवाओं में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेगा, उनके अंदर आगे आने की भावना को जागृत करेगा। साथ ही इसके माध्यम से हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और अधिक मजबूत बना सकेंगे, क्योंकि जगह जगह पर प्रतियोगिताएं होनी है। जहां भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं वहां पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी ये वादा करता हूं कि इस बार के राष्ट्रीय खेल न केवल ऐतिहासिक होंगे, बल्कि खेलों के क्षेत्र में जो उत्तराखंड की साख है उसको भी विश्व स्तरीय रूप देने में सफल रहेंगे, क्योंकि हमने जो भी आयोजन किए हैं हमारे इसी। उत्तराखंड में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय से 200 सदस्य जोड़े जाएंगे। साथ ही पूरे प्रदेश से 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हर विद्यालय से निचले छात्रों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाली सरकार उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कांग्रेस छात्र इकाई को मजबूत करेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमें निर्देशित किया है कि पूरे देश में एक मेंबरशिप लॉन्च करी है आज के दिन, तो हम उत्तराखंड में हमने मेंबरशिप लॉन्च करी है, जिसमें हम 2 लाख छात्रों तक एनएसयूआई पहुंचेंगे और उन्हें एनएसयूआई से जोड़ेंगे। जिसमें हमने अपना लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक जिला जो हमारा संगठनात्मक जिले हैं, और प्रत्येक जिले में हम 15,000 छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ें, जिसमें स्कूल और प्राइवेट और जो सरकारी महाविद्यालय हैं उन सब के छात्रों को हम जोड़ेंगे और विचारधाराओं को, जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। छात्रों को क्राइटेरिया ये है कि हम जो 16 साल से ऊपर के जो छात्र हैं उन लोगों को 16 साल से लेकर और जो 27 साल तक के क्राइटेरिया जो एनएसयूआई का है उस एज क्राइटेरिया में हम छात्रों को जोड़ेंगे। वो किसी विद्यालय और किसी प्राइवेट विद्यालय का छात्र होना आवश्यक होगा। ये हमारे क्राइटेरिया है, इसको लेके हम छात्रों के बीच में जाएंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि आने वाले समय में जब जो स्कूल का छात्र होगा उसे समझाएंगे कि आने वाले समय में जब आप महाविद्यालयों में जाएंगे, आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप देख रहे, वो छात्र भी देख रहा है कि किस प्रकार प्रदेश में धांधलियाँ हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में जाके हम एनएसयूआई से उन्हें जोड़ेंगे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच की सुविधा दी जा रही है। इसी के साथ खेल एंथम, खेल आइकॉन, शुभकर, टॉर्च लॉन्चिंग और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए जर्सी की भी लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और अधिकारी सम्मिलित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे उस निर्देश में काम करते हुए कल मेरा दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली जाने में माननीय केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात रही। मनसुख मंडाविया जी के साथ मुलाकात में उनको 15 तारीख जिस दिन हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम है, लॉन्चिंग प्रोग्राम का तात्पर्य राष्ट्रीय खेलों के निमित्त 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण
सिंबल भी हैं, 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में उसका प्रयोग होगा, प्रचार प्रसार में उसका उपयोग होगा, जिसमें हमारा लोगो है जो हमारे खेलों की पहचान, उत्तराखंड के रंगों को भारत के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेगा। वो आप हम सब के बीच में लॉन्च होगा। एंथम एक ऐसा गाना होगा जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से शुभंकर का भी लॉन्च उसी दिन होगा, जो हमारा खेल आइकन होगा और पूरे देश में खेल भावना का प्रतीक के रूप में बनेगा। इसी प्रकार से हमारी टॉर्च लॉन्चिंग भी होगी, जिसमें एकता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक के रूप में वह स्थापित होगा, जो राज्य भर की यात्रा करेगा और राष्ट्रीय खेलों की रोशनी फैलाने का काम करेगा। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उत्तराखंड राजभवन से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पारित होने के बाद राज्य में निकाय चुनाव के जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उन्हें निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद कम है। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक ओर जहां बर्फबारी हो सकती है तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षा के होने का सरकार बहाना बना सकती है। उनका कहना है कि सरकार कई बार निकाय चुनाव को लेकर झूठ बोल चुकी है, ऐसे में सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन के बाद अभी ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा, उसके बाद किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं हमारी नजर उस पर भी है, और कोई कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा ये भी आने वाला समय बताएगा। तो मुझे क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी 2 या 3 बार अपने बयान बदले और प्रेस को जो बयान दिया उसके अगेंस्ट उन्होंने जो एफिडेविट है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया था, तो अभी बहुत ज्यादा भरोसा मैं नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर जैसे ये आरक्षण का जो प्रारूप आएगा वो लागू होगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलेगा वो कितना दिया जाता है, उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड को धीरे धीरे मद्य निषेध की ओर ले जाने का वादा बीजेपी सरकार ने किया था, लेकिन प्रदेश के शराब व्यवसायी के ऊपर भाजपा ने नकेल कसने का काम नहीं किया। वहीं शराब बिक्री में जगह जगह ओवर रेटिंग की समस्या भी सामने आ रही है। राजधानी देहरादून में जिला अधिकारी के तमाम प्रयास के बाद भी ओवर रेटिंग समाप्त नहीं हो रही। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रदेश को शराब मुक्त करना चाह रही है, लेकिन इस काम में नाकाम साबित हुई। देखिए, 7 वर्षों से शासित है भाजपा। इन 7 वर्षों में चाहे अवैध शराब माफिया हो, चाहे अवैध खनन माफिया हो, निश्चित रूप से अगर ये पोषित हो रहे हैं, अगर इनको संरक्षण प्राप्त है तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इनके समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, समूची सरकार निश्चित रूप से इस पूरे माफिया तंत्र को पोषित किए हुए है। आज अगर ये माहौल, एक अराजकता का माहौल प्रदेश में है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मूल में अगर आप जाते हैं तो राजस्व की हानि भी होती है। एक इनकम ऑफ सोर्स जो है, इसको माना जाता है सरकार का, आज जो स्थितियां बना रखी हैं, आज माहौल जो है, इन 7 वर्षों में प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र को अगर हम लेते हैं, जो अवधारणा थी उत्तराखंड लेने के पीछे, वो निश्चित रूप से थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, निश्चित रूप से उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उसको अच्छी उसके बच्चे को एजुकेशन मिले। आज पूरी तरह से विकास शून्य की स्थिति में पर्वतीय क्षेत्र है। वो आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं, निश्चित रूप से बेरोजगारी चरम पे है, सड़कों पे युवा है। आज जो माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है पूरी तरह से। डकैतियां, चोरियां दिन दहाड़े हो रही हैं, चोरों का, डाकुओं का कोई अता पता नहीं है। आज इन 7 वर्षों में आप स्वयं सोचिए, महिला अपराध के क्षेत्र में, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये तो हम भी नहीं कह रहे, निश्चित रूप से आज जो स्थितियां हैं, आज पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में
भाजपा लेके आ गई है इस प्रदेश को, जननी बन चुका है महिला अपराध के क्षेत्र में। बलात्कार में लगभग जितने बलात्कार हुए हैं उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है प्रदेश का। आज वाकई निश्चित रूप से जनमानस जो उत्तराखंड में वास कर रहा है उसको अब जगना पड़ेगा, उसका जगना बहुत जरूरी है। अगर वो वाकई जगता है तो उत्तराखंड बचता है, ये आप मान के चलिएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर ब्लॉक लेवल पर अफसरों की तैनाती की गई है, जिसमें 59 अपर सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि सीएम धामी प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और 2025 तक सीएम का लक्ष्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, जिस दिशा में लगातार काम हो रहा है। और इसी के तहत सीएम द्वारा ब्लॉक लेवल पर अफसरों की तैनाती की गई है ताकि जनता से सीधा संपर्क साध सके, उनकी समस्याओं को निस्तारण किया जा सके और उनके सुझाव को लिया जा सके। अफसर प्रवास के दौरान लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं का तुरंत हल करेंगे। निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो लगातार प्रदेश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश का विकास कैसे तेजी से हो, इसको लेकर के लगातार वो कार्य करते रहे हैं। वो चाहे स्वयं के उनके जिलों के प्रवास के कार्यक्रम हो या सचिवों को जिलों का प्रभारी सचिव बनाने का विषय हो, उनका लक्ष्य 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो है, उसके लिए जनता से प्रदेश के विकास के लिए सुझाव आए, जनता की समस्याएं वहीं पर सरकार जनता के द्वार उनके घर में उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय रहते हैं। इसलिए ब्लॉकों में भी अब अपर सचिव श्रेणी के हमारे अधिकारी वहां पर प्रवास करेंगे, वहां पर कैंप करेंगे और वहां की जन समस्याओं को सुनेंगे और वहीं पर उनका समाधान भी करेंगे और साथ ही आम जनता की प्रदेश के प्रति विकास के लिए क्या सुझाव हैं उसको भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा 2013 और 14 से चलती आ रही है। साल 2014 से हरीश रावत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में होम स्टे में छूट देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ हरीश रावत के द्वारा सब्सिडी भी दी गई थी। कांग्रेस के द्वारा तो उस समय लोकल उत्पादों जैसे मंडवा और झंगुरा जैसे स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। आगे उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झुंगरा है या मंडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चली थी, तो ये तब से चल रहा है। लेकिन मैं कल ही आया हूँ और मैं कर्णप्रयाग भी गया था, मैं रुद्रप्रयाग भी गया था। वहाँ यात्रा अभी उत्साह लोगों में नहीं है, यात्री आ भी बहुत कम संख्या में रहे।
उत्तराखंड को मत्स्य पालन का हब बनाने को लेकर सरकार जोर दे रही है। पर्वतीय इलाकों की जलधाराएं और वातावरण मछली पालन के लिए मुफीद है। खासकर ट्राउट फिश यानी मछली की बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है, जिसे लेकर सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है और हम इसी पे अगले 2 साल काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का और भी धन्यवाद दूंगा कि 15 अगस्त को इस साल उन्होंने मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ की घोषणा करी है, जिससे हम ट्राउट की फार्मिंग में, ट्राउट के अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और अपना प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाने की हमने लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद यही है कि जब 2025 में जो लक्ष्य हमने पूरे साधे हैं 2027 तक। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और शिक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक अनूठी पहल की है। हाल ही में प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए महिला प्रेरक समूह का गठन किया गया, जिसका अब शिक्षा विभाग ने फीडबैक लिया है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि हमने SCERT और समग्र शिक्षा के साथ ट्रेनिंग आयोजित की थी, जिसमें जनपदों से मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर स्कूलों की कमेटी के लिए मॉनिटरिंग का काम करेंगे, जिन्हें समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि महिला प्रेरक समूहों पर नजर रखी जा सके। देखिए, इसमें हमने एक नवाचार के रूप में महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया था विद्यालयों के स्तर पे। तो अभी हमने उसका फीडबैक भी जनपदों से लिया है और अभी हाल में ये ट्रेनिंग भी आयोजित करी थी, ये SCERT के द्वारा और समग्र शिक्षा के द्वारा, जिसमें हमने जनपदों से मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया था। उन मास्टर ट्रेनर्स का काम मुख्य रूप से मॉनिटरिंग का होगा। जो हमारे विद्यालय के स्तर पे कमिटीज होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है और स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी होती है, तो उसमें अभिभावकों की भूमिका पे एक चर्चा की गई थी और ये निर्देशित किया गया हमारे मास्टर ट्रेनर्स को कि वो समय समय पे जाके स्कूल्स का निरीक्षण करें और वहां पे देखें कि महिला प्रेरक समूह के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। रेगुलर अभिभावकों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कराने पे, और जो हमारी SMC और SMDC की मीटिंग्स है। OBC आरक्षण नियमवाली मंजूर हो गई है। सभी नगर निकायों में OBC आरक्षण का रोस्टर अब इस नियमवाली के तहत लगेगा, ताकि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि नियमवाली अब जारी हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं जो खामियां थी नियमवाली को जारी करने में, इसीलिए देर हो रही थी। और बीजेपी जनता की पार्टी है, बीजेपी हर तरह के चुनाव के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही निकाय चुनाव की तारीख फाइनल होती है, ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरे जोरों शोरों से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में भी जीत का परचम लहराएगी। देखिए, जिस प्रकार से निकाय चुनाव में डिले इसी वजह से हो रहा था कि वो नियमावली OBC आरक्षण को लेकर नहीं तैयार हो पा रही थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनको अब सौंप दिया गया राज्यपाल जी को और जल्द ही अब निकाय चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने हर चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो निश्चित तौर पे जैसे ही निकाय चुनाव की डेट आती है तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति तैयार है और निश्चित ही जीत और विजय हमारी भारतीय जनता पार्टी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।